हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम JS गिल। आफ्टर थर्मोडायनेमिक्स वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसा वीडियो बनाइए जहां हमें पता चले कि अगर हमें बुक पढ़ना है तो बुक का कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो इसी सीरीज़ के अंतर्गत मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि हीट ट्रांसफ़र में इनकॉर्पोरेरा बुक से आपको कौन से टॉपिक अगर आप बुक रेफ़र करते हैं तो पढ़ना है। रिमेंबर, ये स्पेशली उनके लिए है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए है। अगर आपने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप वो थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। हीट ट्रांसफ़र में बुक है इनकॉर्पोरेरा और आपको गेट एंड बार्क एंड PSUs और बाकी ESC के लिए कौन से टॉपिक यहाँ से पढ़ना है जो आपको हीट ट्रांसफ़र में पढ़ना चाहिए, वो मैं बात करूँगा इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। अगर ये बुक का नाम है डेविड इनकॉर्पोरेरा, ठीक है। अब मैं आपको टाइटल भी दिखा देता हूँ। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट आई थिंक 7th एडिशन। यस, 7th एडिशन। ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट 7th एडिशन एंड नेम ऑफ द बुक इज फंडामेंटल ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफर इनकॉर्पोरेरा एंड डेविड, ठीक है। इसका 7th एडिशन का मैं बात करने जा रहा हूँ। ओके, सो कमिंग टू कंटेंट पार्ट, ठीक है। अगेन ये बुक का नाम है। इस बुक के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ, रिमेंबर बहुत बार ऐसा आप देखोगे गेट ESC का क्वेश्चन डायरेक्ट इस बुक से आता है। सो वेरी पॉपुलर बुक फॉर गेट एंड ESC स्पेशली, और इसका कंटेंट बहुत अच्छा है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये टॉपिक्स में एक्सेप्ट वन टॉपिक, आपका सारा जो टॉपिक्स है वो पढ़ने वाला है। आपको 1 to 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप स्किप कर सकते हैं। जैसे ये इंट्रोडक्शन का पूरा जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कंडक्शन, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू कंडक्शन। थर्ड, वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टू डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन, ये आपके सिलेबस में नहीं है। टू डायमेंशनल स्टडी स्टेट कंडक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो चैप्टर नंबर 4 आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने की जरूरत है। ट्रांजिएंट कंडक्शन, इसमें सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेलेक्टेड चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़ने की जरूरत है मात्र, ठीक है ना। ऊपर के जैसे लम्प्ड कैपेसिटेंस मेथड, वैलिडिटी ऑफ लम्प्ड कैपेसिटेंस मेथड, जनरल लम्प्ड कैपेसिटेंस एनालिसिस, बस। इसके बाद ये सब का ज़्यादा ज़रूरत हमारे लिए नहीं है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू कन्वेक्शन आपको पूरा पढ़ना है। एक्सटर्नल फ्लो पूरा पढ़ना है, इंटरनल फ्लो पूरा पढ़ना है, फ्री कन्वेक्शन पूरा पढ़ना है, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन पढ़ना है, फिर हीट एक्सचेंजर आपको पूरा पढ़ना है, रेडिएशन प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज आपको पूरा पढ़ना है, रेडिएशन हीट एक्सचेंज बिटवीन द सर्फेसेस आपको पूरा पढ़ना है। अगेन ये डिफ्यूजन जो है ना, जैसे हम चैप्टर का नाम बोलते हैं हीट एंड मास ट्रांसफर, तो मास ट्रांसफर हम लोगों के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। तो आपको डिफ्यूजन नहीं पढ़ना है। तो एक ट्रांजिएंट कंडक्शन वाला आपको चैप्टर बहुत सेलेक्टेड पढ़ना है, डिफ्यूजन वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, और टू डायमेंशनल कंडक्शन आपको नहीं पढ़ना है, एक्सेप्ट दैट आपका पूरा जो है वो सिलेबस का हिस्सा है। तो चलते हैं 1 by 1 जो चैप्टर्स में देखते हैं कौन सा कंटेंट हमारे काम का है, कौन सा काम का नहीं है, ओके। सो मैं टॉपिक नेम आपको बताया जा रहा हूँ, आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं इन टॉपिक्स के थ्रू, ठीक है। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1, ओके ओके। सो दिस इज चैप्टर 1, ठीक है। हाँ, इंट्रोडक्शन है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो 1.1 व्हाट एंड हाउ, ही मतलब हीट ट्रांसफर क्यों होता है, इसकी क्या जरूरत है, ये आपको पढ़ना है। 1.1 पढ़ना है, 1.2 पढ़ना है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। 1. ये एग्जाम्पल आपको करना है, ठीक है। 1.22 पढ़ना है, कन्वेक्शन का बेसिक है, ठीक है। एंड देन कमिंग टू ये वैल्यूज आप देख सकते हो, कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में ये वैल्यूज पूछता है, ठीक है। रेडिएशन का बेसिक क्या होता है, रेडिएशन, ये आपको पढ़ना है।
ठीक है, ये रिलेशनशिप टू थर्मोडायनेमिक्स, मतलब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आपको हीट ट्रांसफर क्यों पढ़ने की ज़रूरत है उसका दिया है इसमें। ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जो आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो भी आपके देखने वाला। अगर आपने थर्मो पढ़ रखा होगा तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, आप जस्ट एक बार गो थ्रू करोगे इसके थ्रू तो आपको पता लग जाएगा कि ये सारी चीज़ें आपने किया हुआ है। ठीक है ना, ये एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको करना है, ये सारी चैप्टर 1 आपको ऑलमोस्ट पूरा करना है। रिलेशनशिप टू द सेकंड लॉ एंड एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ये आपने थर्मो में पढ़ा होगा, आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। आप देखोगे वही सारी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो थर्मो में, है ना। तो ये थर्मो के साथ हीट ट्रांसफर का रिलेशन बताता है, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर ये पार्ट आप यूनिट एंड डायमेंशंस, ये इतना काम का नहीं है, यहाँ से चीज़ें नहीं पूछना चाहता। अगर आप जानकारी चाहें तो आप पढ़ें, वरना कोर्स के हिसाब से आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप स्किप कर सकते हैं। ये बेसिक मैथोलॉजी है, आप चाहो कि कैसे लिखा जाता है, नोन, फाइंड आउट, स्कीमेटिक डायग्राम, अजम्पशंस, प्रॉपर्टी एनालिसिस, ये तो आप चाहो तो आप देख सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो आप ये। ठीक है, एग्जांपल्स इसका जरूर देखें, इसका सॉल्व एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजली पूछता है एग्जाम में, है ना। रेलिवेंस ऑफ हीट ट्रांसफर, तो ये आप पढ़ सकते हो, इट विल बी वेरी यूजफुल स्पेशली फॉर इंटरव्यूज, है ना। ठीक है, ये बेसिक इक्वेशंस हैं, ये आपको पढ़ना है। रिमेंबर अगेन, ये जो बेसिक चीज़ें होती है ना, इसकी समरी जो होता है, समरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये चालू होता है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समरी आपको हर चैप्टर का पढ़ना है ना। फिर ये प्रॉब्लम्स है, तो अगेन इस वीडियो में मैं सिर्फ थ्योरी की बात कर रहा हूँ ना, क्वेश्चन से आप ये सारे सॉल्व कर सकते हो। हाँ, सेकंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंडक्शन, ये कोर टॉपिक है ना, इसमें हर चीज़ आपको पढ़ना है। तो इसमें जो चीज़ स्किप करने वाला वो मैं बताऊंगा, जो स्किप करने वाला नहीं है वो सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ना है, 2.1 पढ़ना है, कंडक्शन हीट रेट, है ना, ये फोरियर्स लॉ के बारे में है, ये आपको पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़ना है आपको, है ना। ये चीज़ें थोड़ा आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। इंसुलेशन सिस्टम, ये पढ़ना है आपको। अदर रेलिवेंट प्रॉपर्टीज, ये आप चाहो तो, अगर आपको लगे तो आप पढ़ो, अदरवाइज स्किप कर दो, है ना। ये थोड़ा सा ये है कि आप डिटेल में जाना चाहते हो, तो अगर आप रफली अप्रॉक्सीमेटली करना चाहते हो तो ये आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये आपको, हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, हीट डिफ्यूजन इक्वेशन, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा डेरिवेशन आपको देखना है, बहुत ज़रूरी है। ये भी फोरियर्स लॉ पोलर कोऑर्डिनेट में, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इक्वेशन है हीट डिफ्यूजन इक्वेशन इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स, है ना। बाउंड्री कंडीशंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसमें न्यूमैन बाउंड्री कंडीशन, डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन, इंसुलेटेड सरफेस, ये सारी बाउंड्री कंडीशन दिया होगा, सिमेट्री बाउंड्री कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ना है सारा। समरी अगेन आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, अगेन प्रॉब्लम्स हैं, वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट कंडक्शन, ये भी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, प्लेन वॉल, है ना, इसमें टेम्परेचर प्रोफाइल कैसा होता है, ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, सो अगेन इम्पॉर्टेंट है। प्लेन वॉल आपको पूरा पढ़ना है। फिर सिलेंडर आएगा, है ना, थर्मल रेजिस्टेंस, ये पढ़ना है, पूरा का कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, है ना। कंपोजिट वॉल पढ़ना है। ठीक है,
कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस आपको पढ़ना है, पोरस मीडिया आपको पढ़ना है, ये आपको सारा चीज़ें पढ़ना है। एंड ऑल्टरनेटिव कंडक्शन एनालिसिस ये भी करना है, ये मतलब वेरिएबल एरिया प्रॉब्लम है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कोर्स, है ना। ये सॉल्व प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी ये प्रॉब्लम एक बार सिविल सर्विसेज में पूछ चुका है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें करना है आपको, रेडियल हीट कंडक्शन सिलेंडर में करना है, ये सारा चीज़ें करना है आपको। अगेन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर चीज़ें आपको करना है। फिर फिन्स आ गया, तो अगेन दिस फिन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कंडक्शन का ही जनरल कंडक्शन एनालिसिस, ये फिन डिफरेंट टाइप का फिन्स आपको पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए डिफरेंट बाउंड्री कंडीशन है, सारी बाउंड्री कंडीशन पढ़ना है। यूजली लोग कन्वेक्शन और एडियाबेटिक बाउंड्री कंडीशन पढ़ते हैं, बाकी सब स्किप कर देते हैं, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। परफॉर्मेंस पैरामीटर आपको पढ़ना है, फिन्स परफॉर्मेंस, है ना, ये पूरा पढ़ना है। फिन परफॉर्मेंस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ये आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन जो है ना, ये आप स्किप कर सकते हो, दिस चैप्टर यू कैन, ये टॉपिक जो है ये आप स्किप कर सकते हो, ये टॉपिक आप स्किप कर सकते हो। ये आपको पढ़ना है, ओवरऑल सरफेस एफिशिएंसी, ये पूरा चैप्टर आपको, ये पूरा टॉपिक पढ़ना है, ये क्वेश्चन भी करना है। बायोट हीट इक्वेशन ये पढ़ना है आपको, है ना। इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, तो ये आप स्किप ही कर देना, बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा फिर, तो ये आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसको आप स्किप कर सकते हो बिगिनिंग में, एंड में आपके पास टाइम हो तो पढ़ना, ठीक है ना। इसको आप चाहो तो स्किप कर दो, बायोट हीट इक्वेशन 3.7 आप स्किप कर दो बिगिनिंग में, ठीक है। बाद में आप चाहो तो पढ़ सकते हो, तो ये स्किप कर देना 3.7, ये भी आप स्किप कर देना, है ना। ये वाला टॉपिक भी आप 3.8 भी स्किप कर देना, 3.7 भी स्किप कर देना। माइक्रो एंड नैनो स्केल कंडक्शन ये भी आप स्किप करना, ये आपके काम का नहीं है। 3.7, 3.8, 3.9 इज नॉट फॉर यू, यू नो, नॉट इन द गेट सिलेबस स्पेशली, तो ये आप स्किप कर सकते हो। कंडक्शन थ्रू थिन सॉलिड फिल्म्स ये भी आप इग्नोर कर देना, 3.92 ये भी। समरी आप एक बार ज़रूर देखना, है ना, समरी के बाद प्रॉब्लम्स हैं, तो स्पेशली मैं डीपीपी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो ओपन ग्रुप में अवेलेबल है, आप देख सकते हो उनको। तो आपको यही सारे क्वेश्चंस को मैंने गेट के हिसाब से फॉर्मुलेट करके डीपीपी में डाला है, सो दे आर वेरी हेल्पफुल। कमिंग टू चैप्टर नंबर 4 इस 2 डायमेंशनल स्टडी स्टेट कंडक्शन, ये तो पूरा ही अवॉइड करना है ना। 2 डायमेंशनल कंडक्शन इज नॉट इन आवर सिलेबस, सो चैप्टर नंबर 4 को आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। चैप्टर नंबर 4 ये जो है ना 2 डायमेंशनल स्टडी स्टेट कंडक्शन, ये आपको पूरा अवॉइड करना है, चैप्टर नंबर 4। अभी आ गया हम लोगों का चैप्टर नंबर 5।
ये 4 यहाँ पे ख़त्म हो गया, चैप्टर नंबर 5 आ गया। ठीक है, ट्रांजिएंट कंडक्शन, इसको भी सेलेक्टिवली ही पढ़ना है, इसमें पूरा नहीं पढ़ना है ना। पहला पहला ये शुरुआत पढ़ना है। ठीक है, लम्प्ड कैपेसिटेंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ना है। 5.1 आपको पूरा पढ़ना है। फाइव पॉइंट टू पढ़ना है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है ना। इसमें कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर प्लस रेडिएशन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट पूछ सकता है ना। ये भी पढ़ना। एडिशनल कंसिडरेशन, ये आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ये टॉपिक है ना। ये क्वेश्चन आपको करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपको करना है। ये भी करना है। ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आप स्किप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो। ये स्पेशल इफेक्ट में आपको बेसिक ये इक्वेशन पढ़ना है। यूजली ये मतलब सिलेबस में नहीं था, लेकिन अभी हेजलर चार्ट आ गया है ना, तो आप इस इक्वेशन का सोल्यूशन अभी आपको देखना पड़ेगा, पहले नहीं देखते थे, तो ये इसका भी सोल्यूशन आप देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप स्किप कर देना, ये काम का नहीं है। एग्जैक्ट सोल्यूशन 5.51 आप इग्नोर कर दो, 5.52 इग्नोर कर दो, है ना। ये आप 5.53 आपको करना पड़ेगा। 3 भी आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, लास्ट में कर सकते हो। 5.61, 5.6 ये पूरा इग्नोर कर दो आप। सेमी इनफाइनाइट सॉलिड्स, है ना, इनका बेसिक आइडिया पढ़ लेना। अभी ये हेजलर चार्ट सिलेबस में आने के बाद इनका ज़रूरत पड़ेगा आपको, तो आप एक बेसिक आइडिया देख लेना, बहुत ज़्यादा इनको डिटेल में करने का ज़रूरत नहीं है ना। इसका बेसिक आइडिया आप देख लेना एक बार। इसको आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, ये चैप्टर काम का आपका नहीं है। 5.81 आप इग्नोर कर सकते हो। ये सारा आप इग्नोर कर दो, है ना। ये पीरियडिक हीटिंग भी आप जो है, पीरियडिक हीटिंग भी आपको नहीं करना है। फाइनाइट डिफरेंस जो मेथड है ये भी नहीं करना, ये भी आपके काम का नहीं है। ये भी काम का नहीं है। ये भी आपके काम का नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। ये भी हमारे काम का नहीं है। समरी आप एक बार हर चैप्टर का जरूर पढ़ें, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हर चैप्टर का आप समरी जरूर पढ़ें। एक मिनट रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो।